नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला है। टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जो आपका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लगभग प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक न एक सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो एमएसपी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने वाले हैं। साथ ही साथ वर्तमान में जो 2020-21 और 2021-22 में टोटल जो 23 फसलें एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित रहती हैं, इनकी क्या एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और पिछले वर्ष के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो सारे फैक्ट एमएसपी के रिगार्डिंग आपके कवर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एमएसपी से जुड़े हुए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस है, या फिर कोई भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट बुक पर आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। टेस्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेकंड, टोटल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं, और सारे मॉक टेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। एग्जाम में जो आपको पैटर्न और डैशबोर्ड देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो, और टीटीजी के कूपन कोड की सहायता से आप एक्स्ट्रा 30 या 40 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं एमएसपी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और वर्तमान में क्या एमएसपी है सभी फसलों की। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आपको जानना अनिवार्य है। टॉपिक का मतलब ही क्या है, एमएसपी का अर्थ ही क्या होता है। एमएसपी और इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो एमएसपी किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है, यानी उस फसल का उससे कम मूल्य है वो नहीं हो सकता है, जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है। और किसी कृषि उपज है, जैसे कोई भी गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनका एमएसपी वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती है। देखिए, किसान है वो गेहूं और धान हो गया, चावल हो गया, जितने भी फसलें हैं किसान के द्वारा जो उत्पादित होती हैं वो मार्केट में बेचने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मनमाने भाव जो चाहे वो मार्केट में व्यापारी उनसे भाव तय करेंगे। फिक्स रहता है कि एमएसपी से कम आप मार्केट भाव नहीं लगा सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण की सहायता से बताऊं आपको एमएसपी की और इजी लैंग्वेज में, जैसे चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मान लेते हैं सरकार ने तय कर दिया कि चावल का जो एमएसपी है वो 1940 रुपये, वर्तमान में वैसे ये 1940 ही है, तो वो प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो कोई भी व्यापारी किसी किसान से 21 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तो धान खरीद सकता है। कोई भी व्यापारी किसान चावल बेचने जाते हैं, उस केस में कोई भी व्यापारी है वो 21 रुपये में तो खरीद सकता है। देखिए, एमएसपी निर्धारित की है 1940 रुपये, 21 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन जो व्यापारी है वो किसान से 1900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावल नहीं खरीद सकता है, क्योंकि मिनिमम प्राइस तो उनको 1940 देनी ही होगी। उससे ज़्यादा डिपेंड करता है चावल की क्या क्वालिटी है और वो मार्केट में क्या डिमांड है, कितनी सप्लाई है। लेकिन 1940 रुपये तो देने ही होंगे, उससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम व्यापारी नहीं दे सकते हैं। तो ये है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो आपको समझ में आया होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की यदि तीव्र गिरावट हो जाती है, मान लेते हैं कि चावल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड कुछ है ही नहीं, उस केस में तीव्र गिरावट भी हो सकती है। लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनसे कम एमएसपी, यानी जो मिनिमम फिक्स एक सपोर्ट प्राइस हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम है, वो व्यापारी नहीं खरीद सकता है किसान से। जो भी फसल हैं, जितनी भी तीव्र गिरावट बाजार में मंदी क्यों ना हो, ये आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है कृषि उत्पाद को, यानी किसानों को, ताकि भारत सरकार के द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली ये हो जाती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की उत्पादन लागत का कितना गुना होता है। मान लेते हैं किसान ने चावल की खेती की है, उनकी उत्पादन लागत आ गई 1500 रुपये। ठीक है, अब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी, ऐसा तो नहीं कि 1500 से कम एमएसपी आ रही है तो किसान को क्या फ़ायदा हुआ। तो जो उत्पादन लागत है वो कैलकुलेट की जाती है फॉर्मूले से। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसानों की उत्पादन लागत जितनी भी रहेगी उसका 1.5 गुना एमएसपी करना ही होगा। तो 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में सरकार ने, तो ये कब फिक्स की गई है, 1.5 गुना, जो उत्पादन लागत की 1.5 गुना एमएसपी होने वाली है। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने की घोषणा की है। प्रीवियस एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है कि एमएसपी है वो कितने गुना हो सकती है उत्पादन लागत का, तो 1.5 गुना ये निर्धारित की गई, याद रखिएगा।
डेट गुणा। भारत में एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको कौन निर्धारित करता है? बहुत बार ये सवाल एग्जाम में रिपीट हुआ है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, सारे एग्जाम सवाल आया है इनसे। भारत में जो एमएसपी निर्धारित करता है वो सीएसीपी के द्वारा यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी को निर्धारित किया जाता है। मतलब जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो सिफारिश करेगा, फिर तय करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, भारत सरकार के द्वारा एमएसपी मूल्य बाद में जारी किया जाएगा। जो सिफारिश की जाती है एक तरीके से यही कह सकते हो निर्धारित है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा किया जाता है। और ये शुरुआत हुई है एमएसपी कोई 2009 से सीएससीपी है वो सिफारिश करने की जो शुरुआत हुई है वो 2009 से हुई है। वैसे एमएसपी की शुरुआत कब हुई है वो आगे मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए जो आपका सवाल था कि कौन निर्धारित करता है तो आप कहेंगे सीएससीपी। तो सीएससीपी की स्थापना कब हुई है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस की जो स्थापना हुई है कृषि लागत और मूल्य आयोग की वो 8 जनवरी 1965 को हुई है। कब हुई है? 8 जनवरी 1965 को। ठीक है, ये 1965 में कृषि मूल्य आयोग, देखिए जब स्थापना हुई थी तो उसका नाम सीएसीपी नहीं था, उसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन था। तो नाम सीएसीपी कब हुआ? 1985 में इसका नाम चेंज करके सीएसीपी कर दिया गया है। और ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक वैधानिक संस्था हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन वाज एमएसपी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी भारत में पहली बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये कब पेश किया गया था? 1966-67, याद रखिएगा। पहली बार भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो गेहूं के लिए ये तय किया गया था, गेहूं के लिए एमएसपी की घोषणा हुई थी सबसे पहले 1966-67, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। अगला मैं बात करूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य किस आधार पर तय किया जाता है? एक तो मैंने बता दिया जो डेट गुणा रहती है, खेती की जो भी लागत आती है, साथ ही साथ क्या डिमांड चल रही है, ठीक है, उत्पाद की मांग क्या है, कितनी सप्लाई है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य क्या रुझान आ रहे हैं, उपभोक्ता के लिए मूल्य की निहितार्थ है यानी मुद्रा स्फीति है, महंगाई वगैरह क्या है, वातावरण जो मिट्टी और पानी है वो भी देखा जाता है किस प्रकार चल रहा है, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच में व्यापार की शर्तें हैं, ये सभी तय करती हैं एमएसपी की एक फिक्स प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय सीएसीपी के द्वारा किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सीएसीपी है किस फॉर्मूले के माध्यम से एमएसपी की सिफारिश करता? काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। तो A2+FL फॉर्मूला रहता है, विशेष रूप से आपके मूल रूप से यही फॉर्मूला है जो सीएसीपी जो एमएसपी तय करता है A2+FL फॉर्मूले से। साथ ही साथ C2 ये भी फॉर्मूला, दोनों ही A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है, दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, स्पेशली मूल रूप से A2+FL। तो ये A2FL C2 ये है क्या चीज़ है? A2 की बात करूं जो फॉर्मूला है, देखिए जो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये कहीं ना कहीं उत्पादन की क्या लागत आ रही है, क्या डिमांड सप्लाई चल रही है उस पर डिपेंड करती है। तो उत्पादन है वो लागत के अकॉर्डिंग ये A2FL C2 का इसका मतलब होता है। देख लेते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले यदि मैं A2 की बात करूं तो A2 में उन सभी खर्चों को शामिल किया जाता है जो सीधे किसान वहन करते हैं, डायरेक्ट जो किसान खर्चे वहन करते हैं। डायरेक्ट का क्या मतलब हो गया? जैसे किसान है वो बीज खरीदते हैं, जो खाद उर्वरक रहती हैं, कीटनाशक हैं, मजदूरी रहती है, श्रम वगैरह, पट्टे पर यदि वो लीज पर लेते हैं, पट्टे पर ली गई भूमि है, ईंधन फ्यूल होता खर्च, सिंचाई हो गई आदि पर जो प्रत्यक्ष व्यय रहता है, डायरेक्ट जो खर्चा रहता है वो A2 के अंतर्गत कैलकुलेट होता है। जो डायरेक्ट किसान सीधे वहन करते हैं इसका मतलब वो A2 हो जाएगा। ठीक है, अब A2+FL क्या है? तो A2 के साथ साथ अवेतनिक पारिवारिक श्रम। अब देखिए किसान के परिवार हैं जितने भी सदस्य हैं वो भी खेती में हाथ मंटाते तो वो तो पैसे तो लेंगे नहीं, तो ये एक तरीके से अवेतनिक पारिवारिक श्रम हो गया, यानी परिवार के उन सदस्यों के लिए भी मेहनताना का आकलन किया जाता है। वैसे वो लेते नहीं लेकिन आकलन होता है, अवेतनिक है, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती है। तो ये A2+FL फॉर्मूले का यही मतलब हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकता है कि A2+FL का मतलब ही क्या है। अब देखिए C2 की बात करूँ तो C2 भी उपयोग किया जाता है। A2+FL आपके कवर हो गया, सारा A2 आ गया, साथ ही साथ A2 के साथ साथ आपके जो मजदूरी नहीं रहते हैं वो कवर हुआ है। A2 में जो भी किसान खर्चा वहन करता था, A2+FL में अवेतनिक जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी भी एक मेहनताना का आकलन किया जाता है। C2 का मतलब है A2+FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो A2+FL के अंतर्गत है प्रोडक्शन कॉस्ट तय करने के लिए जो C2 एक व्यापक तरीका रहता है जिसमें खुद की ज़मीन है, जो खुद की ज़मीन रहती है, फिक्स्ड कैपिटल है, एसेट पर जो किराए पर ली हुई है, ब्याज की राशि है, ये सभी भी C2 के अंतर्गत इंक्लूड रहेंगे। अगला बात करें कि कृषि मंत्रालय की कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज यानी CACP कुल कितनी फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है? सेम सवाल आपके SSC एग्जाम में पूछा हुआ है, NTPC में आया, टोटल कितने फसलों पर अभी
एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित की गई है। बाकी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, अभी जो आपके जस्ट एग्जाम हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें टोटल 36 सेक्टरों में 880 इंपोर्टेंट जो जीके के सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पीडीएफ फाइल में डाले हुए हैं, जिसमें अप्रैल मंथ में हुआ था, बाद में रीशेड्यूल होकर अभी अगस्त मंथ में हुआ है। तो नेक्स्ट अभी जो भी एसएससी के एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ये आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप ट्रेनिंग GK.in वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, उसी वेबसाइट पर ये आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल होने वाली है। कोई भी इश्यू आता है तो डेमो वीडियो देख सकते हो, उसकी भी लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर शिफ्ट वाइज पीडीएफ फाइल आप फ्री भी डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए जो सवाल है कि CA-CP के द्वारा कुल कितनी फसलों पर एमएसपी तय की जाती है, यानी सिफारिश की जाती है। टोटल 23 फसलें, याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम में आ जाए, 23 में से कितने रबी की हैं, कितने खरीफ की हैं, कितनी अन्य हैं। तो अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम में 14 फसलें हैं, वो ज़्यादातर खरीफ की हैं, 6 हैं रबी की फसलों के लिए एमएसपी हैं, 4 अन्य व्यावसायिक फसलों के लिए हैं। अब देखिए 4 इसलिए हो गई, टोटल आप कहेंगे 14 प्लस 6 हो जाते हैं, 20 और 4 24 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गना रहता है ना, गना, उस पर एमएसपी के बजाय एफआरपी लगता है, एज ए एमएसपी है। उचित और लाभकारी मूल्य जिसे कहा जाता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजिंग है, एफआरपी है। एग्जाम में सवाल बन सकता है एफआरपी किस फसल पर लगती है, तो आप कहेंगे गन्ने पर ये एफआरपी लागू होती है। टोटल 23 फसलों पर ये एमएसपी की सिफारिश की जाती है CA-CP के द्वारा, जिसमें 14 फसलें हैं वो खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं, 4 अन्य व्यावसायिक फसलें हो जाती हैं। अब देखिए जो 4 अन्य में प्रमुख रूप से आपके जूट हैं, कोपरा हैं, ये भी एमएसपी में शामिल हैं। बात करूं, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि किस फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य है, यानी एफआरपी की सिफारिश की जाती है। तो गन्ना के लिए, शुगर केन के लिए एफआरपी की सिफारिश की जाती है। अब सवाल आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फसलें हैं वो एमएसपी में आती हैं। जो मैंने 23 फसलें बताई हैं, उनमें से आपके अनाज हैं, अनाज में आपके धान हैं, धान का मतलब जो चावल रहता है ना, पेडी, गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी है, नीचे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, ठीक है। और दालें हैं, देखिए टोटल धान में आपके अनाज में आ जाते हैं 7 धान है, गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। दालें में आपकी चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर हैं, टोटल 5 पल्सेज हैं। तिलहन की बात करें तो तिलहन में मूंगफली, रैपसीड या फिर सरसों हैं, दोनों ही, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल हो गया, कुसुम के बीज और नाइजर सीड हैं। ये आपके आ जाएंगे ऑयल सीड में, तिलहन के अंतर्गत हैं। बाकी यहाँ पर कच्चा कपास, कच्चा जूट और जूट यानी जो पटसन है, खोपरा, गना है, ये भी इसके अंतर्गत टोटल आप कह सकते हो 23 फसलों की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। साथ ही साथ गन्ना भी इंक्लूड है, तो 4 कमर्शियल क्रॉप हो जाती हैं। आपको पूछ रहे कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, याद रखिएगा कोपरा हो गया, शुगर कैन, गन्ना है, कॉटन है, और जो पटसन है, रोज जूट रहता है, कच्चा जूट रहता है, वो 4 कमर्शियल हैं। 7 ऑयल सीड हैं, 5 पल्सेज हैं यानी दालें, और 7 आपके सीरियल्स यानी अनाज हो जाते हैं। तो ये सभी फसलें आप देख सकते हो एक बार दोबारा कि कौन सी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत आती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर से सवाल बनता है, अभी जस्ट आपके एसएससी CHSL एग्जाम में भी आया था, मूंगफली की आपको एमएसपी पूछ ली थी। तो सारी फसलों की एमएसपी देख लीजिएगा। सबसे पहले जो खरीफ की फसलें हैं उनकी क्या एमएसपी है वर्तमान में। देखिए प्रीवियस जो 2020-21 में कितनी एमएसपी थी, ये एमएसपी है प्रति क्विंटल में, ये सारी राशियाँ या फिर संख्याएँ दी गई हैं। और अभी तो वर्तमान में 2021-22 के लिए क्या एमएसपी है। एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में ऐसा भी पूछा हुआ है कि गत वर्ष 2020-21 से अभी वर्तमान में जो चालू वर्ष है 2021-22 में एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है, जो भी आपको फसल दे रखी होगी। सबसे पहले बात करूं वर्तमान में जो खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी तय है, तो उसमें चावल, जिसे आप पेडी बोल सकते हो, धान होता है, ठीक है। तो धान में भी 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, एक तो आपकी किस्म अलग अलग हैं। धान पेडी का एक कॉमन रहती है, जो किस्म 1 है, ग्रेड A का धान रहता है। तो चावल में जो कॉमन रहता है पेडी, उसकी जो एमएसपी है 2020-21 की थी, वो थी 1868 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। अभी वर्तमान में 2021-22 में यानी चावल जो कॉमन चावल हैं उसकी एमएसपी है, याद रखिएगा, 1940 रुपये प्रति क्विंटल है। तो वृद्धि कितनी हुई, इसका अंतर ही वृद्धि है, 72 रुपये की वृद्धि हुई है प्रीवियस वर्ष से वर्तमान में। धान ग्रेड A की एमएसपी है वो 1888 रुपये हैं 2020-21 में, वर्तमान में 1960 रुपये हैं धान की ग्रेड A की। तो सेम वृद्धि हुई है,
₹72। ज्वार जो हाइब्रिड है, ज्वार में भी 2 किस्म है, मालदंडी और हाइब्रिड। ज्वार हाइब्रिड की जो वर्तमान एमएसपी है वो ₹2738 याद रखिएगा, ₹2738 है वर्तमान में। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, दोबारा रिवाइज कर देना क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो देख लो ऊपर वाले। तो ज्वार हाइब्रिड की है ₹2738 है, प्रीवियस 2620 थी और ₹118 की वर्दी तो जरूर देखना ही कितने की हुई है। ज्वार में जो वर्दी हुई है वो 118 की हुई है, जिसमें से प्रीवियस मालदंडी की जो एमएसपी थी 2020-21 के लिए ₹2640 और अभी हैं 2021-22 के लिए ₹2758, ₹2758। बाजरा की एमएसपी की बात करें तो वर्तमान में ₹2250 हैं, पहले 2150 थे बाजरा की, यानी वृद्धि हुई है ₹100 की। रागी में ₹3295 पहले थे, अभी वर्तमान में ₹3377 है, तो आप कहेंगे ₹82 की वृद्धि हुई है। मक्का मेज है, पहले ₹1850 था, अभी जस्ट ₹20 बढ़ा है मक्का का, तो 20 बढ़कर 1870 हो गया है मक्का की एमएसपी। तुर है, जो अरहर है, अरहर की एमएसपी है पहले 6000 थी, अभी अरहर की एमएसपी याद रखिएगा 6300, अरहर 300 बढ़ गई है। और मूंग की बात करें तो ₹7196 प्रति क्विंटल एमएसपी थी, वर्तमान में ये हो गई 7275 है, तो ₹79 की वृद्धि हुई है प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग मूंग की एमएसपी में पहले से वर्तमान वर्ष में। उड़द की जो 6000 थी, उड़द की 6000, अरहर की भी 6000, ठीक है, और दोनों की ही 6300 हुई है, तो ₹300 बढ़ गई है। मूंगफली है, ये जो सवाल मैंने कहा एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया था, ग्राउंड नट की एमएसपी है वो पहले जो 2020-21 का आपको पूछा था ₹5275, अभी वर्तमान में ₹5550 है। मूंगफली की एमएसपी है ₹275 बढ़ी है। सूरजमुखी सनफ्लावर की एमएसपी 5885 पहले थी, वर्तमान में ₹6015 हैं प्रति क्विंटल है, ₹130 सूरजमुखी की एमएसपी बढ़ी है। सोयाबीन की है ₹3950 वर्तमान में, पहले 3880 थी, तो ₹70 यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तिल की जो एमएसपी है ₹7307 है प्रति क्विंटल वर्तमान में, पहले ₹6855 थी, तो आप कहेंगे वृद्धि हुई है ₹452 की। जो नाइजर सीड की एमएसपी है पहले थी ₹6795 प्रति क्विंटल, अभी ₹6930 प्रति क्विंटल है, तो ₹235 प्रति क्विंटल के अकॉर्डिंग नाइजर सीड की एमएसपी में वृद्धि हुई है। कॉटन है, कॉटन में भी 2 किस्म हैं, एक तो मीडियम स्टेपल है जो कपास रहता है, ₹5515 एमएसपी थी पहले, अभी आपकी एमएसपी है ₹5726, और लॉन्ग स्टेपल की 5825 थी पहले, अभी ₹6025 है, ₹211 और ₹200 की वृद्धि हुई है। तो ये सारी खरीफ की फसलों की एमएसपी हो गई। अब देख लेते हैं विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी रबी फसलों के लिए क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकल के आ रही हैं। तो रबी के लिए एमएसपी है, रबी की टोटल यहाँ पर जो 6 फसलें हैं उनकी देख लेते हैं। देखिए जो वीट है, गेहूं है, गेहूं के एमएसपी हैं 2021-22 के लिए 1975 है, पहले 1925 थी। तो रबी की 6 फसलें हैं, तो ये कम है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, ये तो आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, यानी याद करना ही है, रट्टा मारना ही है। तो गेहूँ की है ₹1925 और पहले थी ना, वर्तमान में 1975 है, ₹50 की वृद्धि गेहूं की। और जो है, जो की जो एमएसपी पहले 1525 थी, अभी ₹1600, तो 75 की जो में हुई है, वर्तमान में जो है ₹1600। और जो ग्राम यानी चना की एमएसपी वर्तमान में 5100 है, पहले 4875 थी, तो आप कहेंगे ₹225 की इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और मसूर की जो एमएसपी है 5100 हो गई है, पहले ₹48 थी, ठीक है। तो वर्दी यहाँ पर राउंड फिगर में आपके ₹300 हुई है, मसूर की 4800 से 5100। रैपसीड और सरसों की जो एमएसपी हैं ये 4425 थी पहले, अभी हो चुकी हैं ₹4650 एमएसपी हैं सरसों की। सरसों के एमएसपी से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है काफ़ी बार। मस्टर्ड की एमएसपी क्या है, तो ₹4650 हैं, पहले ₹4425 थी, तो आप कहेंगे 225 की वृद्धि हुई है। मसूर में 4800 से 5100, चना में 4875 से 5100, जौ में 1525 से 1600 और गेहूँ में 1925 से 1975 50 की वृद्धि हुई है। कुसुम है, कुसुम की जो एमएसपी वर्तमान में 5327 है, पहले ₹5215 थी, 112 की वृद्धि हुई है। ये तो आपके रबी खरीफ हो गई। अन्य जो व्यावसायिक फसलें वगैरह देख लेते हैं। 2020-21 के लिए गन्ने में जो एमएसपी के बजाय जो रेट होती है वो उचित और लाभकारी मूल्य रहता है, वो यहाँ पर 2020-21 के लिए गन्ने का हुआ है ₹285 प्रति क्विंटल है, ₹10 बढ़ गया है गन्ने का, ₹285 प्रति क्विंटल हो गया है उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने का 2020-21 सीजन के लिए। याद रखना है गन्ने का। ये जो भी व्यावसायिक है 2020-21 के लिए जो कच्चे पर्सन है जूट का एमएसपी है वो हो चुका है ₹4225 प्रति क्विंटल है, तो ₹4225 है जूट यानी पर्सन का एमएसपी 2020-21 के लिए। गन्ने का ₹285 प्रति क्विंटल है 20-21 के लिए। कोपरा का जो एमएसपी है 2020 में ये था ₹9,960, ठीक है। ये खोपरा का बढ़ चुका है, ये 2021 सीजन के लिए ₹10,335 हो चुका है, तो ₹375 की वृद्धि देखने को मिली है कोपरा
के न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो वर्तमान में कोपरा का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कोकोनट जो 10,335 रुपये प्रति क्विंटल है, कोपरा बोल सकते हो, तो 375 की वृद्धि देखने को मिलती है। ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सीरीज बाई करते समय TTG के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी यदि आप CHSL का जो अभी एग्जाम हुआ है, इनके सारे शिफ्ट की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, किस प्रकार से डाउनलोड करना वो भी आप चेक कर सकते हो।